मंगलक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल करने वाली है नकली नोट छापने वाली एक ऐसी गैंग का खुलासा जो कि जुड़ा है उसकी ज़िंदगी से। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस गैंग का वो खुलासा करेगी वो गैंग कहीं ना कहीं मंगल के अपने परिवार से जुड़ी है। आखिर कैसे और क्या होगा आने वाले ट्रैक में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी आप ये वीडियोस देखिए जहां पर हमारी प्यारी दीपिका सिंह इस वेस्टर्न ड्रेस में कितनी खूबसूरत नजर आ रही हैं, जो कि सीरियल में एक सीधी सादी घरेलू महिला के रूप में नजर आती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें उनकी रियल लाइफ की, तो वो रियल लाइफ में काफ़ी बोल्ड और बिंदास हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल जयराज के ऑफर को ठुकरा के आ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी माँ का कहना मानती है, यानी कि कुसुम के कहे अनुसार वो पूरी प्लानिंग करेगी और मंदिर में रामलला के जन्मदिन के अवसर पर बहुत अच्छे से तैयारियां शुरू करवा देगी। हर जगह डेकोरेशन करवाएगी, सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी मंगल, और इन सब में उसका साथ देगी शुभी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर शुभी यहाँ मंगल का पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। अब इधर आप देखेंगे कि जो कुसुम और गायत्री हैं वो रामलला के गहने लेकर मंदिर में पहुंचेंगी। साथ में वहां पर शांति जी भी आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर शांति जी और गायत्री के बीच में एक झड़प हो जाती है किसी बात को लेकर। एक्चुअली यहाँ पर मंगल कहीं ना कहीं कामों में व्यस्त होती है और उधर पूजा की तैयारियों में डिले हो जाता है। मतलब पंडित जी बार बार पूजा के लिए बोलते हैं और पूजा कहीं ना कहीं लेट हो जाती है, जिसके चलते गायत्री यहाँ पर मंगल को टोंट मारने लगती है और मंगल को भला बुरा कहने लगती है, जिसके चलते शांति जी वहां पर ये सब कुछ सुन लेती हैं और वो गायत्री को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती हैं कि आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं, आप होती कौन है उसके लिए ये सब कुछ कहने वाली। तो यहाँ पर गायत्री और शांति जी आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करती हैं और कुसुम उन्हें समझाने की कोशिश करती है, बट वो नहीं मानती हैं। तभी अचानक से मंगल आएगी और अपनी माँ को समझाएगी और उन्हें भेज देगी शुभी के साथ कि शुभी इनको पानी वानी पिलाओ, इनका दिमाग ठंडा करो। इधर गायत्री के साथ कुसुम चली जाएगी एंड फाइनली यहाँ पर मंगल पंडित जी से बोलकर पूजा की तैयारियां करवाएंगी। अब जैसे कि आपने देखा ही था कि प्रोमो में आदित्य यहाँ पर कुछ क्लाइंट्स को लेकर आता है जो कि विदेश से आए हुए हैं और वो यहाँ पर कुछ डील साइन करने आते हैं, जिसके चलते यहाँ पर आदित्य मंगल से रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज़ मेरे साथ आकर उनसे मिल लो और हम ये डील को फाइनल कर लेंगे, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ आदित्य रिक्वेस्ट करता है, जिसके चलते मंगल मना भी नहीं कर पाती है एंड फाइनली वो लोग मंदिर में पहुँच जाते हैं। अब मंदिर में आने के बाद में यहाँ पे मंगल उनको पहले तो इग्नोर कर देगी एंड फाइनली वो पूजा की थाली लेकर आएगी। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मंगल उन सब की पूजा करेगी, उनका तिलक करेगी एंड फाइनली उनका स्वागत करके मंदिर का दर्शन करने के लिए कहेगी और उनको ये भी ऑफर करेगी कि आप यहाँ पर रुकिए और हमारी जो पूजा चल रही है उसको ज्वाइन करिए। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी मंगल से इंप्रेस हो जाते हैं और यहाँ पर आदित्य खुश हो जाता है मंगल के इस एटीट्यूड को देखकर। तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि जेल से कुछ गुंडे भाग जाते हैं जिनके पीछे जयराज और उनकी टीम पड़ी हुई होती है। वो उनको ढूंढने के लिए गली गली में भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन वो गुंडे कहीं भी हाथ नहीं आते हैं और वो बदमाश इधर उधर भागते हुए कहीं ना कहीं वो मंदिर में पहुंच जाते हैं जहां पर कुसुम ने पूजा रखी होती है और वो इधर उधर छुप जाते हैं और यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये गुंडे यहाँ पर घुसे हुए हैं। लेकिन जयराज जानता है कि यहाँ पर जहां जहां ये गुंडे गए हैं वहां वहां वो अपने पुलिसकर्मियों को, अपने स्टाफ को तैनात कर देता है कि कभी भी अगर ये कोई हमला करे तो उन लोगों को पकड़ लिया जाए। तभी जयराज की नजर पहुंचती है मंगल पर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर जयराज देखेगा कि यहाँ पे जो पूजा चल रही है वो किसी और की नहीं बल्कि मंगल जी की फैमिली करवा रही है और जैसे ये बात जयराज को पता चलेगी तो वो शॉक्ड भी होगा, इवन खुश भी होगा और वो अपने पूरे स्टाफ को मना कर देगा कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, कोई भी हमला नहीं करेगा उन गुंडों पर, क्योंकि अब जिस जगह पर हम हैं वहां पर मंगल जी हैं और मंगल जी इस पूरी सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर लेंगी, इसलिए कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला है। तो वो स्ट्रिक्टली अपनी पूरी टीम को इंस्ट्रक्शन दे देगा। इधर बात करें मंगल की, तो मंगल यहाँ पर अपनी पूजा पाठ की तैयारियां कर ही रही होती है, तभी वहां पर एक और हंगामा होगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि वो गुंडे कहीं ना कहीं गहने देखकर कुसुम के ऊपर झड़पने लगते हैं और कुसुम के हाथ से वो गहने लेकर भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर गायत्री जैसे तैसे गहनों को बचा लेती है, लेकिन उन गुंडों के हाथ कुसुम लग जाती है और कुसुम का वो गला पकड़ लेते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने वीटीएस में देखा ही था, भी लोग घबरा जाते हैं, कुसुम को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी
आगे नहीं बढ़ता है। इवन कुसुम भी अदित अदित करके चिल्ला रही होती है, अपने बेटे को बुलाती है, लेकिन उसका बेटा सुनता ही नहीं है। तभी मंगल के दिमाग में एक आइडिया आता है, जो पूजा की थाली होती है वो फेंकती है गुंडे की तरफ और वो उसके हाथ से जो चाकू होता है वो नीचे गिर जाता है। तभी मंगल मौके का फायदा उठाकर उन लोगों को पकड़ लेती है, खूब फाइटिंग करती है और इस तरह से वो सभी लोगों पर हावी हो जाती है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अचानक से जो जयराज का स्टाफ होता है वो आता है और सभी गुंडों को पकड़ के ले जाता है। अब जयराज ये सारी चीजें देखकर खुश होता है और जैसे ही पुलिस को मंगल देखती है तो मंगल सोच में पड़ जाती है कि मैंने तो इनको बुलाया ही नहीं था, ये कहाँ से आ गए अचानक से। तभी वो देखती है कि सामने जयराज खड़ा है और जयराज उसको देख के सैल्यूट करता है और मंगल समझ जाती है कि ये सब कुछ जयराज की निगरानी में ही हो रहा था। इवन इस ड्रामे के बाद एक और नया ड्रामा शुरू हो जाएगा कि एक ज्वेलर पहुंचेगा उसी मंदिर में और वहां पर वो कुसुम के ऊपर ब्लेम करेगा कि ये मेरी दुकान से कुछ गहने चोरी कर कर लेकर आई हैं और वही वो भगवान को चढ़ा रही हैं, रामलला को चढ़ा रही हैं, इतना बड़ा पाप करने जा रही हैं, पुलिस को बुलाओ, इनको पकड़वाओ। एंड यहाँ पर पता चलेगा कि कुसुम ने जो पैसे दिए थे वो नकली नोट थे और मंगल यहाँ पर शॉक्ड हो जाएगी क्योंकि वो पैसे मंगल ने नहीं दिए थे बल्कि वो पैसे कुसुम आदित्य की साइड से लेके गई थी। अब यहाँ पर कुसुम कहेगी कि नहीं, हमने तो असली पैसे दिए थे, हमने तो आदित्य से लेकर वो पैसे ज्वेलर को दिए थे। अब मंगल को जैसे ये बात पता चलेगी तो उसका दिमाग घूम जाएगा कि आदित्य जी नकली नोट कैसे दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि जो नकली नोट बनाने वाली गैंग है वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही चलाता है, वो भी उस गैंग का मेंबर है। इसी वजह से आदित्य के पास इतना पैसा आ गया था कि उसने मंगल की कंपनी खरीद ली। मतलब 5 सालों के अंदर आदित्य ने ये 2 नंबर का काम किया जिसके चलते उसने अपनी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी बना ली, इतना पैसा कमा लिया और यही पैसे उसने कुसुम को भी दिए थे गहने खरीदने के लिए, जिससे कि यहाँ पर कुसुम पकड़ी जाती है और कुसुम ये ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है। बट यहाँ पर मंगल उस ज्वेलर को समझाने की कोशिश करती है कि अम्मा की कोई गलती नहीं है, ये गलतफहमी हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो जयराज है वो जयराज इस पूरे मामले में फिर से अपनी एंट्री करेगा और यहाँ पर वो उस नकली गैंग का पता लगाने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही ये मामला पुलिस तक पहुँचेगा तो पुलिस यहाँ पर संज्ञान में लेगी कि ये सब कुछ किसकी निगरानी में हुआ, मतलब वो पैसे दिए किसने थे। तो यहाँ पर आदित्य के ऊपर सारा शक जाएगा। अब आदित्य यहाँ घबरा जाएगा और सबको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा कि उसको नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया, उसने तो असली पैसे दिए थे, कैसे ये चेंज हो गए वो नहीं जानता इस बारे में। लेकिन यहाँ पर जयराज और मंगल एक दूसरे के आमने सामने होंगे एंड फाइनली मंगल को ना चाहते हुए भी जयराज की जो टीम है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा और यहाँ पर जयराज से वो हाथ मिलाकर इस नकली नोट छापने वाली गैंग का पता करते हुए दिखाई देगी और किस तरह से वो का पर्दाफाश करेगी, किस तरह से वो आदित्य की सच्चाई सबके सामने लेकर आएगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा मंगल लक्ष्मी सीरियल का ऑफ एयर होना तय हो चुका है। मई के लास्ट तक ये सीरियल ऑफ एयर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह का ट्रैक चलाया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मंगल का ये रूप लोगों को पसंद आता है, ऑडियंस को अगर ये ट्रैक अच्छा लगता है तो मेकर्स इस कहानी को आगे लेकर जाएंगे। अदरवाइज मई तक में ये ऑफ एयर हो सकता है। इसके अलावा शो में लक्ष्मी की भी एंट्री होगी। जी बिल्कुल, बीच बीच में लक्ष्मी को भी इस शो में लाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर मंगल के सपोर्ट में लक्ष्मी का होना